नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशी, और बात होगी लातेहार की, जहां चंदवा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाली न्याय मार्च यात्रा, और बात होगी सिद्धार्थ नगर की, जहां सोनबरसा में अवैध कब्जाधारियों पर चला बुलडोजर। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सलेमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के नेता राजेश सिंह दयाल भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। यूं तो अभी बीजेपी से प्रत्याशी के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन राजेश सिंह दयाल ने चुनाव के मद्देनजर अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश तेज कर दी है। इसकी चर्चा अभी से सलेमपुर क्षेत्र में तेज हो गई है। दयाल फाउंडेशन की ओर से क्षेत्र में एक विशाल मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जो सलेमपुर में 28वां स्वास्थ्य कैंप है। दयाल फाउंडेशन की ओर से इससे पहले भी इस तरह के कैंप लगते रहे हैं और मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता रहा है। अब तक 1,50,000 लोगों को चिकित्सा निःशुल्क दिया जा चुका है, लेकिन इस बार फ्री मेडिकल कैंप में चुनाव का रंग भी नजर आया। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल ने अपनी साफ सुथरी छवि के साथ सलेमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी यदि किसी और को प्रत्याशी बनाती है तो वो उसका साथ देंगे। बिल्कुल बच चुका है और आप भी सलेमपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या लगता है कि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है किसी भी दल में, उसका चरण तो चुनाव लड़ना, इससे हम झूठ नहीं बोलेंगे। चुनाव लड़ना हर व्यक्ति चाहता है और राजेश सिंह दयाल भी चाहते हैं। अगर पार्टी मौका देगी, पार्टी का अगर इजाजत होगा, अगर वो हमें चुनेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। इस कैंप का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक या सेवा भाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले 32 वर्ष से हूं। अगर राजनीतिक उद्देश्य रहता तो बहुत पहले हम चुनाव लड़ चुके हों, और ये केवल और केवल समाज सेवा इसका उद्देश्य है, जो आप देख रहे होंगे। और नहीं तो अगर राजनीतिक उद्देश्य रहता तो लोग एक केला बांट के फेसबुक पर फोटो डाल देते हैं। उसके लिए इतना काम करने की जरूरत नहीं है। आज लगभग 1.5 लाख लोगों के लगभग हम लोग इलाज कर चुके हैं इस क्षेत्र में। तो ये सामाजिक सेवा है जो अनवरत जारी रहेगा। टिकट मिले न मिले, चुनाव लड़े न लड़े, ये सेवा चलता रहेगा। कितने दिनों से ये सेवा आप कर रहे हैं? राजभर से किस तरह के संबंध है, आपके पारिवारिक संबंध भी है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। अरविंद राजभर जो उनके बड़े पुत्र हैं, वो हमारा जो दिवंगत पुत्र है, जो 2014 में एक्सपायर कर गया, उसके बाद से ही हमारे अंदर, वो हमको लगता है पूर्व जन्म का हमारा गुरु था, जो हमें बदल नहीं आया था। समाज सेवा का हमारे अंदर भावना बढ़ा और समाज सेवा से आज जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश का जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष हूँ। लगभग हजारों बच्चों को मुफ्त पढ़ाता हूँ। तो उसके साथ अरविंद राजभर पढ़े हुए हैं। इस वजह से हमारे बेटे जैसा उनका रिश्ता है, तो उनसे घरेलू रिश्ता है, कहीं इसमें छिपाने वाली बात नहीं। कितने दिनों से ये कैंप चल रहा है? सलेमपुर से भी ये सीट जो है सलेमपुर गठबंधन में जा रही है, तो क्या अगर मौका मिला तो राजभर की पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम राजभर की पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वही निर्णय हमें स्वीकार है। ये राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में दौरा हो रहा है, इस दौरे को कैसे देखते हैं? और लगातार उत्तर प्रदेश के युवाओं पर जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का कोई भविष्य बचा नहीं है। राहुल गांधी खुद किसी भी लोकसभा में चुनाव लड़के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनका भविष्य यही है कि अब उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में तो हमें दिखाई नहीं देता कहीं। उनका बयान, राहुल गांधी का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और चरम पर है, जिस वजह से युवा जो है उत्तर प्रदेश के वो नशेड़ी होते जा रहे हैं, नशे की लत में जाते जा रहे हैं, सड़कों पर पी करके पड़े रह रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल उल्टा बचकानापूर्ण बयान है। वो खुद हमें लगता है चीलम मार के घूम रहे हैं, क्योंकि इतने ठंड में जहां हमको कंबल की जरूरत पड़ रही है गाँव के लोगों को, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो ये बिना नशा के संभव नहीं है। वो इटली के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का युवा कल का भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और हर क्षेत्र में आज हर युवा, हर बुजुर्ग, सबका सम्मान स्वाभिमान के साथ देखा जा रहा है और देश का वो भविष्य है। ऐसा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी खुद ही नशेड़ी है, हमें तो लगता है ऐसा। क्योंकि किसी युवा को ऐसा नीचा दिखाना, कोई होश में तो नहीं बोल सकता है कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है। ये कोई होश में आदमी नहीं बोल सकता ऐसा।
प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सदस्य संभाली हुई है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस का भला होगा? कुछ भला नहीं हो सकता। अब जो देश के बारे में सोचेगा, जो राम के बारे में सोचेगा, जो सनातन के बारे में सोचेगा, जो देश के स्वाभिमान के बारे में सोचेगा, उसी का भला देश में होने वाला है। मुस्लिम जो वोट बैंक है वो बीजेपी से लगभग दूर होता जा रहा है, इसको कैसे देख रहा है? नहीं, अब धीरे धीरे मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि आने वाले चुनाव में धीरे धीरे मुस्लिम मतदाता भी, सबको विकास चाहिए, सबको देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और हमारे यहाँ देश में नरेंद्र मोदी ऐसे एकमात्र नेता है जो देश को आगे लेके चल रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे लेके चल रहे हैं। तो धीरे धीरे मुस्लिम को भी ये बात समझ में आएगी। एक तस्वीर तो दिख भी रही है कि यहाँ आपके कैंप में भी काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं यहाँ शिरकत करती हैं और हर कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं आपके कार्यक्रम में। तो क्या इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुस्लिम हमारे समाज का हिस्सा है। मुस्लिम को अलग करके समाज नहीं बनाया जा सकता। और मुस्लिम जितने भी मतदाता हैं वो समझदार हैं, वो समझते हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां उनका उपयोग की है और उपयोग करने के बाद उनको कुछ मिला नहीं कभी भी। तो भारतीय जनता पार्टी तो सर्वजन की पार्टी है, सबको एक चश्मे से देखती है, एक बराबर देखती है। कोई भी चीज देने में, सुविधा देने में, लाभ पहुंचाने में मोदी जी का ये कभी नहीं रहा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस जाति का है, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से देखती है। गठबंधन जो हो रहा है यूपी में भी कांग्रेस के साथ हुआ, पंजाब में देखने को मिल रहा है, बंगाल की भी चर्चा है, तो गठबंधन से क्या असर पड़ेगा? नहीं, कोई गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के टोटी हेसला गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान ओम प्रकाश गुप्ता के रूप में हुई है। अपराधियों ने ओम प्रकाश के घर में घुसकर गोलीकांड को अंजाम दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताते चले कि ओम प्रकाश गुप्ता ऑटो ड्राइवर का काम करते थे। शनिवार की रात वो अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान परिवार के लोगों को अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। साथ ही ओम प्रकाश के चीखने की भी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर परिजन उठकर कमरे से बाहर आए तो देखा कि ओम प्रकाश लहूलुहान पड़े हुए हैं। इसके बाद परिजन रात में ही ओम प्रकाश को बालूमाथ अस्पताल ले गए, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने ओम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं इधर घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। डीएसपी आशुतोष सत्यम तुरंत जाम स्थल पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चला क्या बजे घटना है ये? 10:30 बजे। 10:30 बजे का आप आवाज सुने थे कुछ कि हाथापाई हो रहा है या कुछ वैसा? कुछ आवाज नहीं सुने, कुछ भी नहीं। गोली चलने का आवाज सिर्फ पता चला था? आवाज, हाँ वही 2 बार आवाज किया। हाँ। और एक गिरे, उठे और हम गिरे नीचे, मैया के चिल्लाए। और इसके पहले आपको कभी ऐसा कुछ बताए थे? नहीं, कुछ भी नहीं कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है या कुछ विवाद वैसा? नहीं, कुछ नहीं। किसी भी तरह का आज से 6 महीना, साल भर, 10 दिन, 5 दिन पहले केस वाला चल रहा था, वो सब वाला चल रहा से 4 और इधर कुछ वैसा बात नहीं लग रहा था ना? नहीं। और कोई तनाव उनाव में तो नहीं थे? कुछ नहीं तनाव। और अगर आपको कुछ लग रहा था बता सकते हैं, तभी कुछ बोल पाएगा आदमी। हैं? कुछ नहीं, हमको ऐसे लग रहा है। तो रात में बगल में गोतिया भाई से थोड़ा बहुत होते रहता है, तो इतना वैसे थोड़ी होगा। नहीं, तो जैसे ये है ना कि आपका घर में इधर भी दरवाजा बंद होगा, इधर भी दरवाजा बंद होगा, छत ऊपर से आएगा, तो इसका मतलब तो है कि आप लोग को कोई जानता है। जानता होगा सब कुछ, तबे ना तो कुछ तो आभास आप लोग को होगा, ऐसा कुछ पता चल रहा है तो? हम तो सो गए थे, गेट उट लगा के पूरा दोनों तरफ दरवाजा बंद करके सो गए थे? कभी उठते भी नहीं थे, कैसे उठे आज तो पता नहीं। और यही साथ में खाना पीना सब खाए, कहीं टीवी आप नहीं परिवार लोग ना? और कोई बाहर से कोई आया हुआ नहीं था? कोई नहीं बाहर से, सिर्फ हम लोग अपना। आप देख लीजिए, आपको कुछ बोल रहे हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चंदवा के अलौदिया पंचायत के विभिन्न गांव टोला में न्याय यात्रा का कार्यक्रम किया गया। इस न्याय मार्च में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का गगनभेदी नारू एवं हेमंत सोरेन मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना से गुंजायमान हो रहा था। इस यात्रा का नेतृत्व मोहम्मद इजहार कर रहे थे। झामुमो के जिला उपाध्यक्ष सितमोहन मुंडा, चंदवा प्रखंड सचिव मोहम्मद इजहार, रंथू गंजू, राजेश कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रजापति,
इत्यादि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इस दौरान उपस्थित रहे। बताइए इस विषय में। आज हम लोग चंदवा प्रखंड के अलोदिया पंचायत के सुरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र सरलाही गांव में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रदेश नेतृत्व द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है न्याय यात्रा, इसी का कड़ी में आज हम लोग अलोदिया पंचायत के सरलाही ग्राम में आए हुए हैं। इस न्याय यात्रा का उद्देश्य यह है कि हमारे जो यशस्वी युवा सम्राट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी थे, उनको गलत साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी के द्वारा उनको जेल के सलाखों पीछे डाला गया है और यह 8.5 एकड़ जमीन भूहरी जमीन है। उस पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का कोई मामला नहीं बनता था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा और झारखंड प्रदेश के भाजपा के द्वारा यह षड्यंत्र के तहत हमारे जो युवा सम्राट जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, आज वो जेल में है। और हम लोग गांव-गांव जाकर इस न्याय यात्रा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो सरकार जन कल्याणकारी योजना जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चला रहे थे और निश्चित रूप से झारखंड पूरे देश के मानचित्र में 1 नंबर पर आ रहा था, आज उसको हेमंत सोरेन जी को इन लोग जेल के सलाखों में डाल के निश्चित रूप से गलत करने का काम किया है। और हम लोग का इस न्याय यात्रा का कार्यक्रम उद्देश्य है कि हम लोग घर घर जाकर यह बताने का काम कर रहे हैं, हम अपने ग्रामीणों को, हम अपने समर्थकों के, कि किस तरह से एक जो यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई 5 साल का जनादेश दिया गया था सरकार को, वो सरकार को किस तरह भाजपा यहाँ पे उसको गिराने के काम कर रही थी। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में हम लोग, हमारे साथ बहुत संख्या में महिलाएं, पुरुष, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और यह न्याय यात्रा हम लोग इसको सफल बनाने के लिए आज हम लोग सरलाही गांव में न्याय यात्रा कर रहे हैं। सर आपका परिचय? हम मोहम्मद इजहार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड सचिव, चंदवा। धन्यवाद। लातेहार से कैमरा पर्सन आकाश कुमार के साथ बबलू खान की रिपोर्ट। बीती रात कस्बा राया में अज्ञात बदमाशों ने होटल संचालक के साथ मारपीट कर दी, यहां तक कि जमकर तोड़फोड़ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, तो वहीं होटल संचालक के द्वारा बताया गया कि यहां पास में ही अवैध धंधे का कारोबार हो रहा था, जिसे उन्होंने विरोध किया। तो इसी बात को लेकर गुस्साए कुछ नामजद युवकों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बीती रात 12 बजे होटल पर आकर संचालक के साथ मारपीट कर दी और होटल में जमकर तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि गोली भी चलाई गई। गनीमत रही कि गोली नहीं लगी, परंतु होटल में जमकर तोड़फोड़ की गई। जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। इस संबंध में संचालक ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। 12 बज रहे थे, अचानक से कुछ लोग आए जो कि पीछे वाले गेस्ट हाउस में रहते हैं, जो अवैध धंधा चलाते हैं। उनसे हमारी ये बात थी कि भाई यहाँ पे गंदा काम मत करो, कुछ दिन पहले की बात थी। तो उन्होंने इस रंजिश के चक्कर में यहाँ पे हमला किया, सीधी गोली दी है। आते ही यहाँ पे 2 मेरा बड़ा भाई था और एक वर्कर था, उनसे हाथापानी हुई है। उनसे यहाँ रास्ते में उनसे चैन खींच के 2 तोले की चैन थी, उनको ले गए। 10,000 रुपये उसकी जेब में थे, उनको ले गए। उनको से मारपीट की है, गोली चलाई है, अंदर जाके किचन विचन सब फोड़ दी है। पूरी गुंडागिर्दी दिखाई है और ये कह रहे थे कि हम यहाँ यूपी के डॉन हैं, गुंडे हैं। और पीछे 2 रूमों में, सिर्फ 2 रूम हैं, घर बना के, होटल बना के अवैध काम कराते हैं डेली। पूरे सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं, आप देख सकते हैं। 1 महीने की पूरा अवैध धंधा चलाते हैं, जिससे कि हमारा ये माहौल ख़राब हो रहा था। उसमें हमने ऑप्शन लिया तो हमारे साथ ये दुर्घटना घट गई। ये कौन सा एड्रेस है आपका? कौन सा होटल का नाम है पूरा? ये रॉयल होटल है, जो कि पानीगाम चौकी है, लगती है यहाँ पे, फाटक है, पानीगाम फाटक के पास गौदरपुर रोड पे पड़ता है, राय में। होटल का नाम क्या है? रॉयल होटल एंड रेस्टोरेंट। रॉयल होटल रेस्टोरेंट। तो कोई पुरानी रंजिश रही है क्या? नहीं साहब, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, बस अवैध धंधे की कहानी थी। वो अवैध धंधा करते हैं। हमने यहाँ 2 महीने बनाए हुए हैं इसको, तो हमने उस पर ऑप्शन उठाया कि भाई इस काम को बंद कर दो, इससे मार्केट ख़राब होती है। लेकिन वो लोगों ने इस चीज़ का इंजाम ये दिया कि हम तेरा ही होटल ख़त्म कर देंगे। तो आपने जो, जैसे आपने बताया कि कैमरे के अंदर वो कैद हो चुके हैं, तो आप उनको जानते हैं, पर्सनली जानते हैं? हाँ जी, हम जानते हैं। जिसमें 2 लोगों को या 3 लोगों को हम जानते हैं, जिसमें एक का नाम भोला है और एक का नाम पवन है, एक का नाम मोनू है। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? आपको? हमने साहब तुरंत सूचना दी, जब तक वो भाग चुके थे। जब चेतक गाड़ी आई और वो भी गाड़ी आई, फिर उन्होंने ये कहा कि सुबह मैटर देख लेंगे, अभी कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी हमने 2 बजे रात के थाने में जाके एक एप्लीकेशन दे दी, उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। घटना रात की 1 बजे? हाँ, रात 12 बजे की घटना है। हमने 2 बजे तक एप्लीकेशन दे चुके थे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत कपिलवस्तु के सोनबरसा में अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चला। नगर पंचायत व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। मकान ध्वस्तीकरण करते समय एक व्यक्ति का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। ध्वस्तीकरण करते समय वैध तरीके से बने मकान को भी नहीं छोड़ा। नगर पंचायत कपिलवस्तु का बुलडोजर। आपको बताते चले कि नगर पंचायत के अधिकारियों की मनमानी से वैध तरीके से बने मकान में क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि योगी सरकार गरीबों के लिए पक्के मकान बना रही है, तो वहीं अधिकारियों की मनमानी देखी जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि पहले से हमें कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो बगैर कोर्ट के फैसले के कैसे गिराया गया, और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और अगर गलत है तो कार्यवाही हो, अन्यथा जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो। पूरा मामला ऐसे ये ज़मीन जो है बैनामा के लिए थे। ये छविलाल नंदलाल राम लखन के नाम की ज़मीन थी, उसका हमने बैनामा लिया और आज से 10-15 साल पहले का बैनामा लिया हुआ है। उस पर हमने मकान बनाया, कोई मकान बनने से कोई नहीं रोका, मकान बन गया। अब पता नहीं कि प्रशासन इसको कहता है कि नहीं गाँव समाज है। तो क्या राजस्व अभिलेखों में आपका नाम दर्ज है? हाँ बिल्कुल दर्ज है, बिल्कुल दर्ज है। जब गिराया गया या तो इसकी नोटिस आपको पहले दी गई कि नहीं दी गई? नहीं, कोई नोटिस नहीं दी गई। आज बुलाया तक नहीं गया हमको कि आपका मकान गिरने जा रहा है। द्वारा बताया जा रहा है कि जो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जी, इसके दौरान गिराया गया, तो इसमें क्या कहेंगे? अब क्या कहें, कोर्ट में मामला चल जाए, कोर्ट की बातें कोई नहीं मानने को तैयार है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कोर्ट में किस मामले को लेकर चला था, किस मुद्दे पर मामला? इसी को कि हमारी ज़मीन जो बैनामे की ज़मीन है और ये कैसे गांव समाज है, इसको हमको कोई नोटिस भी नहीं मिली और मकान लिया कर गिरा दिया गया। दौरान मुकदमा प्रशासन ने गिरवा दिया? जी। ये सिर्फ आपके साथ कार्रवाई की गई है कि अन्य और? नहीं, बर्डपुर नगर पंचायत में जो है 200-250 ऐसे मकान हैं जो पोखरे के भीटे पे बने हैं, बंजर में बने हैं, गांव समाज में बने हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केवल मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। इस नंबर में 2268/2775 में 4 कब्जेदार हैं, जिसमें केवल 2 पर कार्रवाई हुई है, 2 को छोड़ दिया गया है। जयंती प्रसाद को छोड़ दिया गया है, असरार को छोड़ दिया गया है। क्या कारण समझते हैं, क्यों? अब ये तो प्रशासन जाने, प्रशासन पक्षपात कर रहा है और क्या। नहीं गिराना, 1 नंबर में जितने मकान बने हुए हैं तो सबको ध्वस्त करना चाहिए। ये तो प्रशासन आधा माने उसी पक्षपात की कार्रवाई कर रहा है कि 1 आदमी का मकान गिराया जा रहा है, 2 आदमी का छोड़ दिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।